नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने और पेपर लीक के मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के काम करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की हैं। यह तक कह दिया है कि हमें बहुत दुख है कि साल 2024 में इतने बड़े विवाद के बाद भी एनटीए ने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके लिए री नीट की तैयारी ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग जुड़े रहेंगे क्योंकि अब जो बड़े बदलाव की उम्मीद है वो बस सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। आज कोर्ट में एनटीए को हटाने और एक नई संस्था को बनाने की मांग भी उठी है। क्या कुछ हुआ है, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। आज यानी कि 25 मई को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने नीट मामले में दायर कई याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की है। कोर्ट इस बात से बेहद नाराज दिखा कि किस तरीके से 22,80,000 कैंडिडेट्स को परेशानी हुई पेपर लीक होने के कारण, और अब कोर्ट ने सीधे तौर पर दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला, डॉक्टर और मेडिकल छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है, और दूसरा, कोर्ट ने एनटीए से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि 2024 के फैसले के बाद जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए एनटीए ने पिछले 2 साल में क्या कुछ किया है। इसके अलावा डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी जो बनी थी 2024 के पेपर लीक वाले मामले के बाद, यहां पे डॉक्टर के राधाकृष्णन को भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। के राधाकृष्णन इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं और जो कमेटी बनी थी ये उसको लीड कर रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने 3 दिन के अंदर इनसे एफिडेविट देकर यह डिटेल्स मांगी है कि आपने परीक्षा की सुरक्षा, सीसीटीवी सर्विलेंस, डिजिटल ट्रैकिंग या फिर लीक प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स सुझाए थे। इन सारी बातों को देखकर कम से कम ये जरूर लग रहा है कि सरकार पेपर लीक को लेकर सीरियस हो फिर न हो, सुप्रीम कोर्ट जरूर सीरियस है। क्या हुआ है, कई सारे छात्र संगठन हैं और जो डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। मुख्य रूप से यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, यूडीएफ के नाम से जिसे जानते हैं, और फाइमा, इन्होंने सरकार से कई सारी मांगें रखी हैं। एनटीए को पूरी तरीके से भंग करने की मांग की गई है, क्योंकि बार बार एनटीए की तरफ से सिस्टमेटिक फेल्योर की बात कही जाती है और पेपर लीक की घटना सामने आती रहती है। इसके अलावा इनकी ये मांग है कि एनटीए संसद के प्रति जवाबदेह संस्था बने। इन्होंने कहा कि एनटीए फिलहाल न तो सीधे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में आता है, न ही इसका कोई कैग ऑडिट होता है, इसलिए संसद में एक कानून बनाकर एक पारदर्शी नेशनल टेस्टिंग बॉडी बनाई जानी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये रखा है कि जुडिशियल सुपरविजन में जो नीट का री एग्जाम है वो होना चाहिए, ताकि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी सुरक्षा को लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं, इस पर कोर्ट पूरी तरीके से निगरानी रखे, ताकि जीरो लीक इंटीग्रिटी के साथ जो एग्जाम है वो रिकंडक्ट हो सके। सबसे बड़ा सच क्या है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा मानसिक क्षति छात्रों को पहुंच रही है। ऐसे में याचिका में एक बहुत ही संवेदनशील और कड़वी बात उठाई गई है, जिससे मैं और आप दोनों पूरी तरीके से सहमत हैं। क्या है ये, बार बार होने वाले इन पेपर लीक्स और कैंसिलेशन की वजह से लाखों छात्रों और उनके परिवारों को भयंकर मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि कई बार छात्र डिप्रेशन में आके आत्मघाती कदम तक उठा ले रहे हैं। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जो कि 2024 वाले पेपर लीक के मामले के बाद बनाई गई थी, इसके तहत एक कानून तो बनाया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये कानून भी जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है पेपर लीक वाला, इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। 2024 में भी सीबीआई की कमिटी बनी, उसने जांच की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी इसमें गुनाहगार साबित नहीं हुआ कि आखिर पेपर लीक 2024 में किया किसने था। 25 में क्या हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से तो पेपर लीक की खबरें नहीं आई, लेकिन 2026 में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके आधार पर ऐसा लगता है कि 2025 भी संदेह के घेरे में है। और 2026 में जो कुछ हुआ आप सब जान रहे हैं। एक बार फिर से री एग्जाम के लिए भी टेलीग्राम पे पेपर लीक जैसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। कोई भी बहुत सख्त कदम सरकार ने उठाया हो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने 2024 में भी कई सुझाव भेजे, इस बार भी भेजे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब तक सरकार ये खुद से न मान ले कि पेपर लीक हो रहे हैं
और इसे रोका जाना जरूरी है, तब तक कभी भी सीरियसनेस के साथ इस पे कार्रवाई हो, इस बात की संभावना कम ही लगती है। सरकार ऑफलाइन करा ले, मैंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, जिसे लागू करना शुरुआत में मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार इच्छा शक्ति के साथ अगर सरकार ऑफलाइन क्वेश्चन प्रिंटिंग की व्यवस्था कर दे तो नीट क्या कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। यहां तक कि सरकार सीबीटी मॉडल के बारे में सोच रही है। इसको लेकर भी मैंने सरकार को सुझाव भेजे हुए हैं कि 2 लेयर में आप एग्जाम कराएं। पहला जैसे अभी ऑफलाइन होता है आप ऑफलाइन करा लीजिए सेम पैटर्न पे। इसके बाद जो आधे कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं इनका आप सीबीटी करा लीजिए। ऐसे में आपके पास जो इंफ्रा है उसके हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वहाँ से 2 लेयर का जब फिल्टर लगेगा तो जो भी बच्चे अच्छे मेरिट वाले हैं उनको उसका अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। और भी कई सारे सुझाव हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मैंने यह भी मांग की है कि टेलीग्राम को परमानेंटली बैन कर दीजिए, और अगर परमानेंट बैन संभव नहीं है तो एटलीस्ट नीट एग्जाम के पहले जरूर बैन कर दें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पिछले कई सालों से लगातार सामने आ रही हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से नीट या फिर दूसरे कई सारे एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो लीक होते रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में हमें क्या कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।